आपको सच बात आपके दिमाग में, आपके भेजे में क्यों नहीं घुसती? आप बताइए संत रामपाल जी महाराज जी की कौन सी बात गलत है, या ऐसा कौन सा जो ज्ञान है जो संत रामपाल जी महाराज जी ने गलत बताया हो। अब सत साहेब सदगुरुदेव जी की जय। नमस्कार साथियों, सत साहेब राम राम। मैं कालू रामदास, संत रामपाल जी महाराज जी का शिष्य। कलयुग में लोग आखिर सच को स्वीकार क्यों नहीं करते, हमेशा झूठ के साथ ही क्यों चलते हैं। हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी ने श्रीमद् भागवत गीता जी के अध्यायों का, श्लोकों का अर्थों के सही अर्थ, सही अनुवाद करके जब इस दुनिया के सामने पेश किए तो भी ये दुनिया, जगत भाई बहन मानने को तैयार नहीं। आखिर क्यों? जब आपको बता रहे हैं कि श्रीमद् भागवत गीता जी अध्याय फलाना, श्लोक फलाना लिखने में ये लिखा है, वो लिखा है, उसका अनुवाद ये है, आप उसको देखिए, फिर भी आप जानबूझकर भी उस सच को स्वीकार क्यों नहीं कर रहे। संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया था कि गीता जी अध्याय 18 श्लोक 66 में सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचः। सर्वधर्मान, सभी धर्मों के कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग करके तू केवल एक उस आदिनाथ पूर्ण परमेश्वर, परमपिता परमेश्वर की, जिसके समान अन्य कोई शक्ति ना हो, उसकी शरण में जा। मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। यहाँ गीता ज्ञान दाता अपने से अलग अन्य परमात्मा की शरण में जाने को बता रहा है, जिसको व्रज का अर्थ होता है जाना, जाओ। हालांकि हमारे देश के धर्म गुरुओं ने इसका अर्थ, व्रज का अर्थ आना कर रखा है, आ जाओ। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ने सही अनुवाद करके, अर्थ का सही अनुवाद करके जगत में लोगों के सामने पेश किया। और ओनली मात्र 18 अध्याय ही नहीं, गीता अध्याय 13, गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में भी आप हर श्लोकों में उन्होंने सही अनुवाद करके दुनिया के सामने पेश किए, रखे, उनको बता रहे। हर सत्संग में ऐसा कोई सत्संग नहीं हो जहाँ जिसमें श्रीमद् भागवत का बात ना आई हो, श्रीमद् देवी भागवत पुराण की बात ना आई हो। सभी धर्मों को साथ लेकर, सभी धर्मों से प्रमाणित करके आपको उस परमपिता परमेश्वर की जानकारी दे रहे हैं, मानव जीवन के उद्देश्य समझा रहे। और गीता जी, स्वयं गीता जी में भी लिखा है कि कितना भी दुराचारी व्यक्ति हो, कितना भी दुराचारी गलत कार्य करने वाला इंसान हो, कैसा भी हो, अगर वो सब कुछ त्याग करके परमात्मा की शरण में आ जाता है तो साधु तुल्य होता है, उसको साधु तुल्य ही मानना पड़ेगा। तो ये सिर्फ छूट आपको 84 लाख में सिर्फ मानव जीव को ही दी गई है, ताकि वो परमात्मा प्राप्त कर सके। और यही बातें सत्संग में हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी चिल्ला कर आप लोगों को समझाते हैं, लेकिन आप मानने को तैयार नहीं। आखिर कलयुग में ये क्या वजह है? क्या काल ने आपके ऊपर पहरा लगा रखा है, या आपको जकड़ रखा है? आपको सच बात आपके दिमाग में, आपके भेजे में क्यों नहीं घुसती? आप बताइए संत रामपाल जी महाराज जी की कौन सी बात गलत है, या ऐसा कौन सा जो ज्ञान है जो संत रामपाल जी महाराज जी ने गलत बताया हो, अपनी इच्छा से बताया हो, अपनी मनमानी आचरण द्वारा बताया हो, या वो हम जीवों को भी मनमाना आचरण करने को बोलते हैं? बताइए आप। उन्होंने कहा है हरे राम, सीताराम, राधे राधे, ओम नमो शिवाय, भगवती वासुदेव, ये आदि मंत्र शास्त्रों में कहीं भी इनका उल्लेख नहीं है। अगर होता तो श्रीमद् भागवत में पहले ही फर्स्ट पे होता कि आप इसी मंत्रों का जाप करते रहिए। नहीं है ना। अगर इन मंत्रों को जाप करने से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, मानव जीवन सफल हो जाता है, तो फिर इतने सारे ग्रंथों की कोई जरूरत ही नहीं होती। समझिए आप, पहला पॉइंट।
तो श्रीमद् भागवत गीता जी में ऐसे गूढ़ रहस्य छुपे हुए हैं जो हमारे देश के बड़े से बड़े धर्म गुरु, संत, कथावाचक, इन्होंने अभी तक आज तक हम लोगों के सामने नहीं पेश किए, ना ही रखे इन लोगों ने। आखिर वजह क्यों? क्या कलयुग में झूठ का दबदबा ज़्यादा रहेगा? तो उसी अज्ञान से बाहर निकालने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी आज समाज को प्रेरित कर रहे हैं और समाज को सही दिशा में ले जाने के लिए हर संभव प्रयत्न उनके जारी हैं। आज मालिक का ज्ञान देश विदेश में जोरों शोरों से चल रहा है। उनका प्रचार डेली रोजाना लाखों की संख्या में लोग भगत आत्माएं उनसे जुड़ती जा रही है, क्योंकि वो शिक्षित समाज से हैं और उनको जल्दी से उनको ज्ञान समझ में आ जाता है। हमारे गुरुजी ने कभी नहीं कहा कि आप फलाने देवी देवताओं की भक्ति छोड़ दीजिए, उनको ऐसा कर दीजिए, उनको घर से बाहर निकाल दीजिए, कभी नहीं कहा। वो तो कहते हैं कि तीनों देवा कमल दल से ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम उनकी वंदना फिर सुन सदगुरु उपदेश। वो तो हमेशा सभी को आदरणीय समझते और आदरणीय मानकर उनके सामने पहले शीश नवाकर फिर पूर्ण गुरु के उपदेश आप जी को सुनना चाहिए। तो देश में आज केवल सच्चा और सत्य ज्ञान संत रामपाल जी महाराज जी का है। आप आइए और अपना मानव जीवन सफल बनाइए। सब साहेब सदगुरुदेव की जय।